थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अकबर द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण एवं मेवाड़ी शौर्य के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि मुस्लिम इतिहासकारों को भी 300 हाथी के सामने राजपूतों द्वारा किए गए शौर्य प्रदर्शन के बारे में क्या लिखना पड़ा। इसके अतिरिक्त महानता के मुखौटे के पीछे छुपे ऐसे अकबर का क्रूर एवं मक्कार चेहरा भी देखेंगे। तो आओ इस शौर्यपूर्ण ऐसे ऐतिहासिक प्रसंग को हम यहाँ याद करते हैं। मेवाड़ के राणा ऐसे उदय सिंह के पास यह गुप्त सूचना पहुंच गई कि अकबर 80,000 की सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ रहा है। मेवाड़ के सामंतों की सभा में निर्णय लिया गया कि निकट समय में हुए बहादुर शाह के साथ संघर्ष के बाद मेवाड़ अभी सैन्य रूप से सबल नहीं है और इसीलिए राणा उदय सिंह प्रताप के साथ चित्तौड़ छोड़कर दक्षिण पूर्व के मेवाड़ की ओर निकल जाएंगे। प्रताप ने बहुत आग्रह किया कि वे चित्तौड़ में रहकर मुगलों से युद्ध करेंगे, किंतु सामंतों ने प्रताप सहित पूरे राज परिवार को उदयपुर की ओर रवाना कर दिया। 15 अक्टूबर ईस्वी सन 1567 को अकबर ने चित्तौड़ से 6 मील दूर ऐसे नागरी गांव में अपना पड़ाव डाला और इस्लामी आक्रांताओं के विरुद्ध और हिंदुओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र ऐसे चित्तौड़गढ़ का घेराव कर दिया। राजपूत सेना की कमान मुख्य 2 योद्धा के पास थी और वो थे जयमल राठौड़ और पत्ता चुड़ावत। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को तोड़ने के लिए उसकी दीवारों पर तोपें चलवानी प्रारंभ कर दी, परंतु मुगल तोपें चित्तौड़ दुर्ग की दीवारों को भेद नहीं पाए। यह देखकर अकबर ने दुर्ग की दीवारों तक 2 सुरंगें खुदवाने का आदेश दिया। इन सुरंगों के माध्यम से वह बारूद लगाकर दुर्ग की दीवारों को गिराना चाहता था। इतिहास में यह बात दर्ज है कि खाई खोद कर निकाली गई एक टोकरी मिट्टी के बदले में स्थानीय मजदूरों को 1 चांदी की मोहर दी जाती थी, किंतु यह मजदूर जैसे ही खाइया खोदने जाते तो दुर्ग में उपस्थित योद्धा बंदूकों और तीरों से उन्हें परलोक पहुंचा देते। ऐसा आकलन है कि चित्तौड़ के राजपूत इसी तरह प्रतिदिन 200 मजदूरों को मौत के घाट उतार देते थे। इधर अकबर चित्तौड़ के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार था, अतः उसने उन्हीं मृत मजदूरों के शव से एक दीवार बनवाई, जिससे कि उसकी आड़ में मुगल खुदवाई का कार्य जारी रख पाए। ऐसा 3 माह तक चला। इसके पश्चात दुर्ग के योद्धाओं ने अकबर को शांति संदेश भेजने का विचार किया, अतः डोडिया के ठाकुर सांडा एवं ईसरदास चौहान को अकबर के पास भेजा गया। ठाकुर सांडा ने अकबर से कहा, हम आपको उपहार इत्यादि देने के लिए राजी है और आपसे अनुरोध है कि आप अपनी महानता का परिचय देते हुए घेराबंदी उठाए और युद्ध को यहीं समाप्त करें। अकबर ने प्रत्युत्तर दिया, मैं बादशाह हूँ और मैं केवल सम्राट से ही उपहार ले सकता हूँ। उदय सिंह को स्वयं यहाँ आकर समर्पण करना होगा, अन्यथा इस युद्ध का अंत नहीं होगा। जब वे दोनों वहाँ से निकलने लगे तो अकबर की सेना में लगे ऐसे आमेर के राजा भगवान दास ने व्यंग में कहा, तुमने बादशाह को मुजरा पेश नहीं किया। इस पर ईसरदास चौहान ने कहा, ये मेरे बादशाह नहीं है, इन्हें मैं अपना मुजरा युद्ध स्थल में ही पेश करूंगा। अकबर राजपूतों की इस निर्भीकता से बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन अकबर ने संग्राम नाम की अपनी बंदूक से निशाना साध कर गोली चलाई, जो दुर्ग के ऊपर खड़े ऐसे योद्धा को लगी। दुर्भाग्यवशात वह योद्धा थे दुर्ग के स्वामी ऐसे जयमल राठौड़। अकबर की गोली से उनकी कुल्हे की हड्डी टूट गई और जयमल चलने फिरने में भी अक्षम हो गए। एक दिन दुर्ग के सरदारों ने जयमल से कहा, हमारे यहाँ साधन कम है, भोजन सामग्री भी अब समाप्त होने वाली है। अब समय आ गया है कि हम दुर्ग के द्वार खोल दें और जितना हो सके मुगलों का संहार करें और महिलाओं को जौहर का आदेश दे दिया जाए। उधर
जब्बार कुली नाम के एक शख्स ने अकबर को बताया कि दुर्ग की प्राचीर से सब पुरुष कहीं चले गए हैं। और तभी अकबर ने देखा कि दुर्ग में कई स्थानों पर एक साथ अग्नि की लपट उठ रही है। भगवान दास बोला कि यह जौहर हो रहा है। दुर्ग की स्त्रियां सामूहिक रूप से आत्मदाह कर रही है। निश्चित ही कल सुबह राजपूत आक्रमण करेंगे। भगवान दास ने कहा, इसका मतलब है अब योद्धाओं ने स्वयं और अपने परिवार के मोह को अग्नि में समर्पित कर दिया है। अब मेवाड़ के सभी योद्धा एक दूसरे को अंतिम बीड़ा खिलाएंगे तथा केसरिया बाना पहनकर वीर गति के लिए रण में उतरेंगे। अगली सुबह चित्तौड़ दुर्ग के कपाट खोल दिए गए। मुस्लिम लेखक ऐसा अबू फजल लिखता है, आज तक किसी ने ऐसा युद्ध न तो सुना है और न ही कभी लड़ा है। इस युद्ध के विषय में कुछ भी कहना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मैं इस युद्ध में घटित ऐसे हजारों शौर्यपूर्ण कृत्यों में से एक का भी उचित वर्णन नहीं कर पाऊंगा। जयमल राठौड़ चल नहीं पा रहे थे, अतः उनके भाई कल्ला राठौड़ ने उन्हें अपने कंधे पर बिठा लिया ताकि जयमल अधिक से अधिक मुगलों का संहार करने की अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण कर सके। कल्ला राठौड़ ने अपने भाई से उस समय कहा था, आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए और अपनी तलवार की प्यास इन मलेच्छों के रक्त से बुझाइए। दर्जनों ऐसे मुगल सैनिकों का संहार करने के पश्चात दोनों ही योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। दुर्ग के द्वार खोले गए और उसमें से यमराज के समान ऐसे राजपूत अपने हाथों में तलवार लिए दौड़े चले आ रहे थे। मेवाड़ की सेना को कुचलने हेतु 300 हाथियों को छोड़ा गया था। इनमें से मुख्य हाथी के नाम थे मधुकर, जांगिया, सबदिलिया और कादिरा। परंतु शौर्य के उन्माद में पागल हुए ऐसे राजपूतों ने हाथियों को भी आड़े हाथों ले लिया। इतिहास में दर्ज है कि ईसरदास चौहान ने मधुकर नाम के हाथी पर चढ़कर हाथी की सूंड काटते हुए मावत से कहा, अपने बादशाह से कहना ईसरदास ने मुजरा भेजा है। और इसी प्रकार ईसरदास चौहान ने आमेर के राजा भगवान दास को दिया हुआ अपना वचन निभाया। हाथियों की सूंडों को राजपूत योद्धा इस प्रकार काट रहे थे कि अबुल फजल ने उसकी उपमा देते हुए लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता था मानो आसमान से सांपों की बारिश हो रही हो। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर अकबर को मेवाड़ के योद्धाओं के शौर्य और शक्ति दोनों का भली भांति परिचय हो गया था। हाथी और राजपूतों के बीच लगभग 3 घंटों तक निरंतर यह युद्ध चला। उसके पश्चात सारे राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए। अंत में अकबर ने हाथियों की सेना की सुरक्षा में चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश किया। मुगल इतिहासकार स्वयं मुगल सेना पर मेवाड़ी सैनिकों के आक्रमण, उनके शौर्य, निर्भीकता और शक्ति के विषय में लिखते हैं। जब एक राजपूत मरकर गिरता था तो 10 और राजपूत उसकी जगह ले लेते थे। उन्होंने हमारे हाथियों पर मधुमक्खियों की तरह आक्रमण कर दिया। जब एक राजपूत गिरता था तो दूसरा हाथी पर घात करने लगता था। 8000 मेवाड़ी योद्धाओं को मारने के बाद अकबर को 30,000 से ज़्यादा आमजन का सामना करना पड़ा, जिसमें कलाकार, मजदूर, महावत, नाई, लोहार, वाल्मीकि, नायक सभी जातियों के लोग थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अकबर के सामने हथियार उठाए और अंत में अकबर की सेना के हाथों निर्ममता से मारे गए। इस प्रसंग के बारे में ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं, अकबर ने अपनी सफलता का मानांक मृत हिंदुओं के शरीर से उतारे गए जनेऊ के भार को माना था। ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़ के नरसंहार के बाद उतारे गए उनके जनेऊ का कुल भार 74.5 मण हुआ था। इससे हम सोच सकते हैं कि उस काले दिन पर कितने हिंदुओं का रक्तपात किया गया होगा। 25 फरवरी ईस्वी सन 1568 को अकबर ने चित्तौड़ के उस दुर्ग को अपने अधीन कर लिया और वहां मुगलिया ध्वज फहराने लगा। इस्लामिक आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष में हिंदू के लिए यह सबसे काला दिन था, जब 20,000 आमजन
और 8,000 योद्धाओं ने अपना जीवन मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। साथ ही 10,000 से ज्यादा महिलाएं एवं बच्चों ने जौहर कर अपने सम्मान की रक्षा की। अकबर ने आदेश दिया कि इस दूर की हवा में सांस लेने वाले प्रत्येक प्राणी, पशु पक्षी सभी को मार दो। राजा टोडरमल ने अकबर को ऐसा न करने के लिए समझाया, किंतु अकबर बोला, मुझे अभी तुम्हारी अक्लमंदी की बातें और मीठे शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे कान फिलहाल सिर्फ तलवारों की झनकार और मरने वालों की चीख और चिल्लाहट सुनना चाहता है। मुझे केवल युद्ध चाहिए, शांति नहीं। अगर हम एक क्षण के लिए अकबर का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो हमें समझ में आएगा कि सहिष्णुता के बुर्के के नीचे कितना निर्मम ऐसा हत्यारा छुपा था। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।